किसी वन में एक गरीब बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वह लकड़ी के कोयले बनाकर और उन्हें बेचकर अपना जीवन चलाता था। एक बार उस वन में भटक गए एक राजा की उसने प्राण रक्षा की, तो राजा ने अपने प्राणों की रक्षा के बदले में प्रसन्न होकर उसे एक सुगंधित चंदन के वृक्षों का एक सुंदर बाग इनाम के रूप में दिया। और उस मूल्यवान बगीचा जो चंदन के वृक्षों का था, वो केवल इत्र तैयार करने के काम में आता था। और इनमें से पूरे बगीचे में से एक वृक्ष का ही इतनी कीमत या इतना मूल्य था कि वो बूढ़ा व्यक्ति बिना मेहनत किए इतना कमा सकता था जितना वह वन में कोयले बनाकर जीवन भर नहीं कमा सकता था। बूढ़ा व्यक्ति इस इनाम को प्राप्त कर प्रसन्न तो बहुत हुआ, परंतु वो नहीं जानता था कि उसे कितनी अमूल्य निधि प्राप्त हो गई है। इसलिए अज्ञानवश उसने अपने जीवन यापन के लिए चंदन की लकड़ी के भी कोयले बनाकर कौड़ियों के भाव बेचने शुरू कर दिए। बहुत समय बीत जाने पर उसी राजा को फिर से उधर से निकलने का अवसर मिला, मतलब वो वहाँ से फिर गुजरा। तो उसने देखा कि उस बूढ़े ने इतने मूल्यवान बाग को जलाकर भस्म कर दिया है, तथा वो पहले जैसी हालत में था, मतलब जैसी गरीबी की हालत में था, अब भी वैसी की वैसी उसकी हालत है। जबकि राजा ने तो उसको इनाम ही इसलिए दिया था कि उस व्यक्ति की गरीबी दूर हो जाए, क्योंकि चंदन की लकड़ी बहुत महंगी बिकती है। लेकिन उसको ज्ञान न होने की वजह से उसने चंदन की लकड़ियों को साधारण लकड़ी समझकर जलाकर उसका कोयला बनाकर बेचा, तो वो कौड़ियों के दाम बिके थे। जब राजा ने ये देखा तो राजा ने उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा, तो पता चला उसको कि उसने तो इन वृक्षों के कोयले बनाकर उनको बेचा है ताकि उसका जीवन चल सके। तो राजा ने पूछा, अच्छा वो पूरे बगीचे में से कुछ तो बचा है कि पूरा ही बगीचा तुमने पूरे वृक्ष जलाकर ये पूरे वृक्षों की लकड़ी जलाकर कोयला बना दिया है? तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि केवल 2 फीट लंबा एक टुकड़ा बचा है। तो राजा ने कहा, जाओ जिस बाजार में तुम रोज कोयले बेचने जाते हो उसी बाजार में इस टुकड़े को बिना कोयला बनाए लेके जाओ। तो वो उस बाजार में गया। तो उस बाजार में जब जो धनी लोग आए थे या रहते थे, तो उन्होंने देखा कि ये तो चंदन की लकड़ी का टुकड़ा बहुत बढ़िया है और इसमें से तो बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। तो जो भी इसकी कीमत जानता था, तो सभी इसको खरीदना चाहते थे। और नतीजा ये हुआ कि उस बूढ़े व्यक्ति को इस छोटे से टुकड़े के ही हज़ारों रुपए मिल गए। तो जब वो बूढ़ा व्यक्ति रुपए लेके वापस आया तो वो फिर राजा के पास गया। तो उसने राजा से कहा कि मैंने इस लकड़ी का मूल्य नहीं जाना था। और राजा ने कहा कि ये सही है, तुम्हें इस लकड़ी का मूल्य पता नहीं था। यदि तुम्हें इसके मूल्य का पता होता तो तुमने जो उसको कोयला बनाकर जो कुछ भी तुमने कमाया, उससे तो कई लाखों गुना तुम पैसे अधिक कमा सकते थे और दूसरा कोयला बनाने की मुसीबत से भी बच जाते। जब बूढ़े को अपनी नादानी का पता चला तो उसने राजा से वैसा ही एक और बाग मांगा ताकि वह उसका अब अच्छी तरीके से लाभ उठा सके। परंतु राजा ने उत्तर दिया, और बहुत सुंदर उत्तर दिया, कि ऐसा अनमोल उपहार जीवन में केवल एक बार ही प्राप्त होता है। और ये जो कहानी थी, ये हमारे जीवन के ऊपर ही है, क्योंकि मनुष्य शरीर के वास्तविक मूल्य का पता हमको मृत्यु के समय ही लगता है, जब मैंने अपना पूरा जीवन व्यर्थ संसार में गंवा दिया। जैसे उसने चंदन की कीमती लकड़ियों का कोयला बना दिया, हमने भी इतना कीमती अनमोल मनुष्य जन्म का क्या हाल कर दिया है। और जब हमारी मृत्यु आती है तब हम पछताते हैं कि हमने इस अमूल्य उपहार को, जो मुझे परमात्मा की तरफ से मिला था, व्यर्थ ही खो दिया। लेकिन उस वक्त बिन पछताने के सिवाय हमारे पास कुछ नहीं होता। और हमने जो पूरा जीवन इस अनमोल उपहार को ऐसे नष्ट किया, तो उसके परिणाम स्वरूप हमको नरक मिलता है और निचली योनियों में जाना पड़ता है। हमने अपने जीवन की सारी अमूल्य निधि कौड़ियों के भाव बेच दी है।
अब भी अगर हम सोचें, अब भी अगर हम वाणियों से जुड़े हैं, हमको इतना ज्ञान मिला है, तो अब हमको ऐसा रास्ता चुनना है जो मुझे ऊंचे स्थान पर पहुंचाने वाला हो। और ये जो रास्ता है ये सत्संग वाणियों से ही हमको पता चलता है। एक तो कलयुग में हमारी आयु वैसे ही बहुत छोटी है, क्योंकि अभी तो आसपास अगर हम नज़र दौड़ाते हैं, प्रत्यक्ष देखते हैं अपने जीवन में कि अब बहुत छोटी आयु में ही लोग चले जा रहे हैं। और अगर हमारी आयु वैसे ही छोटी है और इस वक्त जो हम जीवन जी रहे हैं, तो हम में विपत्तियां सहन करने की, कठोर परिश्रम करने की शक्ति भी नहीं है। क्योंकि जैसे पहले सतयुग के ज़माने में लोग रहते थे, खाना पीना अच्छा रहता था, खुश रहते थे, तो उनका कार्य करने की शक्ति, साधना करने का जो था उनका कठोर परिश्रम, वो आसानी से करते थे। अभी तो हम 1 घंटा सत्संग में बैठते हैं तो भी हम थक जाते हैं, हमारे शरीर में पीड़ा होने लगती है। अब हमारे न शरीर में शक्ति है, न हमारे अंतर में शक्ति है, हमारा मन भी कमज़ोर हो चुका है। इसीलिए कहते हैं कि सत्संग और वाणी का जो मार्ग है बहुत आसान है। इसमें तो छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, जवान व्यक्ति हो, बूढ़ा व्यक्ति हो, पुरुष हो, नारी हो, स्वस्थ व्यक्ति हो, रोगी हो, सब कोई बिना कठिनाई के इस पर चल सकते हैं। क्योंकि इसमें ना तो हमको घर बार छोड़ना पड़ता है, ना ही अपने रहन सहन का ढंग बदलना पड़ता है। हम अपने जीवन के कार्य करते हुए भी इस मार्ग पर आसानी से चल सकते हैं। और इस मार्ग में तो मुझे किसी रीति रिवाज, कोई कर्म कांड, किसी भी चीज़ का सहारा नहीं लेना पड़ता। इसमें सिर्फ और सिर्फ मुझे प्रभु भक्ति के लिए, जो कि मेरा इस जन्म का वास्तविक उद्देश्य है, जो मेरा असली कर्तव्य है, सिर्फ उसी को पूरा करने के लिए हर दिन रोज़ 24 घंटे में से 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, जितना भी आप समय नियम से, इसमें ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन तो संकल्प से आप 1 घंटा बैठे, दूसरे दिन फिर आपके माया के कोई काम आ गए, आपने छोड़ दिया। वो नहीं, भले आप आधे घंटे का समय निश्चित करिए, लेकिन नियम से, संकल्प से कि रोज़ मुझे आधा घंटा अपने प्रभु को देना ही देना है। बाकी के जितने घंटे भले मैं संसार में इस देह के कर्तव्य पूरे करने में खर्च करूं, लेकिन ये 1 घंटा या आधा घंटा या 2 घंटे जिसके पास जो भी है, नियम से दे। और जब हम अपनी आत्मा को उस परमात्मा के साथ जोड़ने का निरंतर अभ्यास करेंगे, तो हम अपने इस अनमोल मनुष्य जन्म के उद्देश्य को भी प्राप्त कर लेंगे। हरि ओम।